हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे लिटिल और ए लिटिल के यूज के बारे में कि लिटिल का यूज कहाँ पर होता है और ए लिटिल का यूज कहाँ पर होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिटिल की। लिटिल का यूज कहाँ पर होता है, LITTLE लिटिल। इसका यूज कहाँ पर होता है, तो लिटिल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कम या फिर बिल्कुल नहीं के बराबर में, बहुत ज़्यादा कम या फिर नहीं के बराबर में। जैसे कि मैं बोलूँगी सेंटेंस में कोई भी नेगेटिव मीनिंग देना हो तो वहाँ पर लिटिल का यूज करेंगे। वाक्य में कोई भी नकारात्मक मीनिंग देना है तो, जैसे कि उदाहरण सुनिए आप। जैसे कि मैं बोल रही हूँ आई हैव लिटिल टाइम टू प्ले। लिटिल बोला है, ए लिटिल नहीं। ए लिटिल की बात हम बाद में करेंगे, पहले आप लिटिल का एग्जाम्पल सुनिए। आई हैव लिटिल टाइम टू प्ले, मेरे पास समय नहीं के बराबर है खेलने के लिए। मेरे पास खेलने के लिए समय नहीं के बराबर है। और अब ए लिटिल की बात सुनिए। ए लिटिल का यूज होता है, जैसे मैंने लिटिल का बताया कि लिटिल का यूज तो होता है वहां पर जब आपको ये दिखाना होता है कि आपके पास वक्त बहुत ज़्यादा कम है या फिर है ही नहीं, या फिर बहुत कम है, नहीं के बराबर है। और ए लिटिल का थोड़ा सा डिफरेंस है लिटिल और ए लिटिल में। ए लिटिल का होता है कि कुछ तो है, मतलब अल्प मात्रा में कुछ तो है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं ए लिटिल के लिए बोल रही हूँ, जैसे कि देर इज ए लिटिल वाटर इन द पोट। बर्तन में थोड़ा पानी तो है, थोड़ा पानी तो है। तो देखिए लिटिल और ए लिटिल के दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं। उम्मीद आपको समझ में भी आ गए होंगे। और अब हम करेंगे एग्जाम्पल के साथ लिटिल और ए लिटिल के बारे में एक्सरसाइज, और उसके बाद हम करेंगे बाकी भी बातें। लेकिन पहले हम समझ लेते लिटिल और ए लिटिल को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए अब हम करेंगे एक्सरसाइज। पहला सेंटेंस लिख रही हूं मैं पहला सेंटेंस लिख रही हूँ देयर इज, फिर मैं लगाऊंगी डैश और लिख रही हूँ मिल्क। देयर इज डैश मिल्क इन द जग। देयर इज डैश मिल्क इन द जग। सो प्रीपेयर टी फॉर मी। ये देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है और यहाँ पर हमें लिटिल या ए लिटिल में से कुछ भी लिखना है, या लिटिल आएगा या ए लिटिल आएगा। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि लिटिल का यूज हम वहां पर करेंगे जहां पर कोई भी चीज बिल्कुल ना के बराबर हो, और ए लिटिल का यूज हम करेंगे कोई चीज थोड़ी सी तो हो, किसी ना किसी थोड़ी मात्रा में तो है तो सही। तो ये सेंटेंस देखिए, पहले इसका क्या मीनिंग निकल रहा है। देखिए जग में कुछ दूध तो है इसलिए मेरे लिए चाय बना दो। कुछ दूध तो है मेरे लिए चाय बना दो। तो ये देखिए कुछ दूध तो है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए लिटिल। ए लिटिल, देयर इज ए लिटिल मिल्क इन द जग सो प्रीपेयर टी फॉर मी। तो देखिए आपको समझ। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हम इसी का उल्टा करेंगे। यहाँ पर हमने ए लिटिल का यूज करना सीखा था, तो दूसरा एग्जाम्पल हम सीखेंगे लिटिल का यूज करना सीखेंगे दूसरे एग्जाम्पल में। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख रही हूँ एक सेंटेंस देयर इज डैश मिल्क इन द जग। यहाँ लिख दिया मैंने इतना, देयर इज डैश मिल्क इन द जग। फिर मैं लिख रही हूँ सो शी कुड नॉट मेक टी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है देयर इज डैश मिल्क इन द जग सो शी कुड नॉट मेक टी। जग में दूध ना के बराबर था, मतलब इतना दूध नहीं था कि चाय बन सके, इसलिए वो चाय नहीं बना सकी। तो आपको पता है कोई चीज ना के बराबर हो तो वहां पर हम बिल्कुल थोड़ी हो, बहुत थोड़ी हो, इतनी भी ना हो कि जिससे काम चल सके, ना के बराबर हो तो वहां पर हम लिटिल का यूज करेंगे। तो ये देखिए देयर इज लिटिल मिल्क इन द जग सो शी कुड नॉट मेक टी। तो ये देखिए आपको ए लिटिल का यूज करना भी आ गया और लिटिल का यूज करना भी आ गया। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ
कि लिटिल का यूज वहां पर होगा जहां पर कोई भी हमें किसी भी चीज की मात्रा बतानी हो और वो मात्रा ना के बराबर हो तो हम लिटिल का, कि थोड़ा, बहुत ही थोड़ा, बहुत ज्यादा थोड़ा, या फिर ना के बराबर, और थोड़ा तो मतलब कम मात्रा में, वहां पर ए लिटिल का यूज करेंगे। और ना के बराबर कोई चीज है तो वहां पर हम लिटिल का प्रयोग करेंगे। तो अब हम ए लिटिल का और लिटिल के और भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल देखिए, तीसरा एग्जाम्पल अभी मैं लिख रही हूं, आई कैन नॉट गिव यू, I cannot give you 200 rupees as I have, और उसके बाद हम लगा देंगे यहाँ पर एक डैश, I cannot give you 200 rupees as I have डैश मनी in the bank। ये है हमारा तीसरा सेंटेंस। देखिए क्या है सेंटेंस, आई कैन नॉट गिव यू 200 रुपीज एज आई हैव डैश मनी इन द बैंक। मैं तुम्हें 200 रुपये नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास बैंक में बहुत कम मनी है। तो आप बताओ यहाँ पर लिटिल आएगा या ए लिटिल आएगा? तो आपको मैंने बताया था कि बहुत कम हो तो वहां पर लिटिल आएगा, बहुत कम हो तो वहां पर क्या आएगा? लिटिल। और यहाँ पर सेंटेंस में ये होता कि मैं तुम्हें 200 रुपये तो दे सकता हूं, इतने तो हैं, तो वहां पर इतना तो धन बैंक में है, तो वहां पर क्या आता कि ए लिटिल। फोर्थ देख लीजिए, एग्जाम्पल देखिए, यहां पर मैं लिख रही हूं शी हैड, और फिर हम लगा रहे हैं यहाँ पर एक फिलअप, शी हैड, और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ मनी, शी हैड डैश मनी, शो शी परचेज्ड, शी हैड डैश मनी, सो शी परचेज्ड ओनली वन टॉय, ओनली वन टॉय। पहले आप इसका मतलब देखिए, उसके पास इतना ही धन था या उसके पास इतने ही पैसे थे, उसके पास थोड़े पैसे थे, इसलिए उसने सिर्फ एक खिलौना खरीदा। इसको आप कैसे समझ सकते हैं? इसको आप समझ सकते हैं कि उसके पास इतने पैसे तो थे कि वो एक खिलौना खरीद सकी, तो इतने तो थे, मतलब इतने तो थे, तो वहां पर क्या आएगा? ए लिटिल। वहां पर ए लिटिल आ जाएगा कि इतने तो थे कि एक खिलौना खरीद सकी। उसके पास थोड़ा धन तो था, इसलिए उसने एक खिलौना खरीदा। चलिए और भी एग्जाम्पल देखते हैं। पहले मैं इसको रब कर देती हूँ। देखिए मैंने वो रब कर दिया है, और अब हम करेंगे सिक्स्थ एग्जाम्पल। तो हमने फिफ्थ एग्जाम्पल में क्या किया था कि इतना धन तो था कि वो एक खिलौना खरीद सकी, इतने पैसे तो थे। अब हम उसका उल्टा करेंगे। अब देखिए हम लिखेंगे शी हैड, शी हैड, फिर डैश, फिर हम लिखेंगे मनी, शी हैड डैश मनी, सो शी कुड नॉट, सो शी कुड नॉट परचेज, she had dash money so she could not purchase any toy, she could not purchase any toy। ये देखिए उसके पास धन नहीं था, उसके पास पैसे नहीं थे, या फिर पैसे नहीं के बराबर थे, बहुत कम थे। हाँ ये देख लीजिए, उसके पास पैसे बहुत कम थे, इसलिए वो एक भी खिलौना नहीं खरीद सकी, इसलिए वो एक भी खिलौना नहीं खरीद सकी। तो ये देखिए यहाँ पर लिटिल आएगा। अब देखिए पूरे का मतलब, उसके पास बहुत कम पैसे थे, इसलिए वो
एक भी खिलौना नहीं खरीद सकी। जो चीज पर्याप्त नहीं हो वहां पर लिटल आएगा, और जो चीज पर्याप्त हो, इनफ हो, तो वहां पर ए लिटल का यूज करेंगे। और एक और एग्जाम्पल देखेंगे हम। ये देखिए, द चाइल्ड इज हंग्री, द चाइल्ड इज हंग्री सो गिव। उसके बाद हम लगा देंगे, पहले हम लिखेंगे हिम, उसके बाद हम लगा देंगे डैश और फिर लिख देंगे मिल्क। ये देखिए, द चाइल्ड इज हंग्री सो गिव हिम डैश मिल्क। बच्चा भूखा है इसलिए कुछ तो दूध दो उसको, कुछ तो दूध दे दो। तो ए लिटल। चलिए एक और कर लेते हैं, अभी बोर्ड पे है जगह। देखिए एक और लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन प्लेइंग, डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन प्लेइंग, कि खेलने में अपना समय व्यर्थ मत करो। फिर मैं लिख रही हूं स्पेयर डैश टाइम फॉर योर स्टडीज, टाइम फॉर योर स्टडीज। ये देखिए, डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन प्लेइंग, स्पेयर डैश टाइम फॉर योर स्टडीज। खेलने में अपना वक्त बर्बाद मत करो, कुछ तो अतिरिक्त समय निकालो, कुछ तो ये देखिए किसके लिए निकालो, अपनी स्टडी के लिए। तो देखिए यहाँ पर आएगा ए लिटल। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल हम करेंगे। तो जी आज की वीडियो में इतना ही, कल हम करेंगे किसी अलग टॉपिक पे बात, दूसरे टॉपिक पर आएगी हमारी अगली वीडियो। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज आपको लिटिल और ए लिटिल का यूज करना आ गया होगा। तो चलिए आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।